हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए सर्वनाम लेकर आई हूँ। शब्द रूप का जो चैप्टर चल रहा था बेसिक ज्ञान के अंतर्गत, तो उसमें आज मैं सर्वनाम सिखाऊंगी, जिसमें इसके क्या क्या रूप हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अरुणा काली की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़े से जितने भी सर्वनाम हैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एतत्, इदम, तत्, अस्मद् और युष्मद्। ये सर्वनाम हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये चीज़ आपको बता दूँ कि एतत् का मतलब भी यह होता है और इदम का मतलब भी यह है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम बात करेंगे इसके बारे में। जो ये एतत् है इसका मतलब भी यह है, लेकिन वो यह है, और ये इदम का मतलब भी यह है। लेकिन इस एतत् में हम बात करेंगे कि जो बहुत नज़दीक होता है, जैसे कि जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि ये पेन है। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं दिस और दैट की बात करते हैं ना, तो दिस मीन्स एतत्। दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ, जो जिसको हम हाथ लगाकर बात कर सकते हैं, हाथ लगाकर हम बता सकते हैं, तो वो होता है एतत्। और इदम जो है वो हमें आँखों से तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसे छू कर नहीं बता पाते हैं, आँखों से देख कर बताते हैं, जिसे हम इंग्लिश में दैट भी बोल देते हैं। दैट और दिस का जो अंतर होता है वही यहाँ पर एतत् और इदम में है। इदम को हम दूर पड़ी हुई चीज़ को बोल सकते हैं कि यह वो चीज़ है जो भी नाम देखते हैं, और ये हम इस चीज़ को पास हमारे उसको हम हाथ लगा कर बोलते हैं। जैसे ये पुल्लिंग के रूप हैं, इसके रूप इस तरह से चलते हैं एतत्, एषः, एतौ, एते। एषः, एतौ, एते, यानी कि एषः मैंने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये रूप मैंने इस तरह से लिख दिए हैं। इसकी मैंने प्रथमा विभक्ति के रूप लिखे हैं, क्योंकि बुक में तो सारे रूप आपको मिलेंगे, लेकिन इनका अंतर क्या है ये बताने के लिए मैंने यहाँ एक एक लाइन लिखी है, जो आप बाकी बुक्स में से इसे पूरा कर सकते हैं। पुल्लिंग के रूप चलते हैं एषः, एतौ, एते। अब जैसे एक बालक है, उसको हम बालक को हाथ लगाकर बोलेंगे कि एषः बालकः अस्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में हम कहेंगे एषा, एते, एताः। एषा, एते, एताः। अगर हम कहेंगे कि यह एक लड़की है तो हम क्या बोलेंगे, एषा बालिका अस्ति। ठीक है, तो और नपुंसक लिंग में आता है एतत्, एते, एतानि, यानी कि जैसे कोई फ्रूट पास में पड़े हैं, या फिर कोई जैसे ये चश्मा पेन है, तो हम एतत् फलम अस्ति, इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे, एतत्, एते, एतानि। अब उसी तरह से ये है इदम। इदम के रूप इस तरह से चलते हैं अयम, इमौ, इमे, इयम, इमे, इमाः और इदम, इमे, इमानि। ठीक है, तो यहाँ पर इदम के रूप जो हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। पुल्लिंग में अयम, इमौ, इमे, स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमाः, और नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमानि। बात क्लियर हो गई ना। तो ये इदम जो है वो भी यह है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी दूर में जैसे बॉयज़ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे कि इमे बालका क्रीडन्ति, ये बालक खेल रहे हैं। ठीक है, तो जो नज़दीक होंगे उनको हम कहेंगे एते बालका संति। ठीक है, तो इस तरह से ये फ़र्क है इनमें और इसमें। अब इसमें भी भेद सारे बता दिए कि स्त्रीलिंग में रूप ये चलते हैं और नपुंसक लिंग में ये रूप चलते हैं। अब आते हैं तत् पर। तत् का मतलब वह होता है, लेकिन यह वो उस वह को बोलेंगे जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं। जो क्योंकि आपको पता है कि बात करने वाले तीन व्यक्ति होते हैं, एक मैं, तुम और वह।
वह वो व्यक्ति होता है जो हमारे पास नहीं है, मैं और तुम के बीच में नहीं है, लेकिन मैं और तुम दो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो वाला वह तत्पुरुष तत् में आता है। और तत् सर्वनाम के रूप इस तरह से चलते हैं, पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताह, और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी। इस तरह से रूप चलते हैं इसके अलावा दो ये सर्वनाम और हैं जो कि इस तरह से हैं, अस्मद और युष्मद। अस्मद यानी मैं और युष्मद यानी तुम। अब यहाँ पर एक ही रूप होता है शब्द रूप का, यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में रूप नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं लड़का भी हो सकता है, मैं भी लड़की भी हो सकता है। इसी तरह से तुम में भी लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकते हैं। इसलिए इनका एक ही रूप होता है जो इस तरह से है। अस्मद के रूप चलेंगे अहम, आवाम और वयम। अहम, आवाम, वयम। और युष्मद के रूप चलेंगे त्वम, युवाम और यूयम। अब इनकी भी मैंने प्रथमा विभक्ति की लाइंस लिख दी हैं, ये आप बुक्स में से देखकर इनको पूरा कर सकते हैं। ये वाले दोनों रूप अपने ही तरीके से चलते हैं, यानी अहम के रूप जिस तरह से चलेंगे वैसे ही त्वम के रूप चलेंगे, सिर्फ इसमें अह और त्व ये लग जाता है, बाकी अंत वाले अक्षर जो हैं वो वैसे ही लगते हैं। जैसे हम बाकियों को याद करते हैं, ऐसे इन दोनों को के रूप आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करें, इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग जो होता है वो अनुवाद, जब हम संस्कृत के अनुवाद सीखेंगे तब इसका प्रयोग करना भी हम बताएंगे। तो तब तक के लिए आप रूप याद करें। इसके अलावा एक किम सर्वनाम भी है जिसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। किम सर्वनाम का बहुत यूज़ होता है। किम का मतलब है क्या। अब इसमें भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप होते हैं। इसमें प्रश्न निर्माण में बड़ा काम आते हैं। तो आप इस किम सर्वनाम को याद करके रखें, पढ़ के रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगी डिटेल में, ठीक है। और इसका प्रयोग भी बताऊंगी कि प्रश्न निर्माण में इनका प्रयोग कैसे होता है। तो वो वीडियो सिर्फ किम के ऊपर होगी, तो इसलिए आप रूप इसके याद करके रखें, समझ कर रखें। तो अगले वीडियो तक के लिए हम बाय करते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। बाय।